हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक है जो हमारा राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 भाग 2 की पाठ्य पुस्तक चल रही है। हमने 1 से लेकर 2 अध्याय इसमें पढ़ लिए हैं। ये पाठ्य पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बुकों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 की हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट 1 से लेकर 10 अध्यायों का अध्ययन कर लिया। अगर आपने अभी तक इन पाठों को नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देखें, क्योंकि ये पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने इसी पुस्तक के 1 और 2 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। यानी राजस्थान में कृषि के बारे में और सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम वही प्रश्न देखेंगे, साथ के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम पाठ पूर्ण होने के बाद में हम उन्हीं पाठों में से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं या आने की संभावना है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनको देखेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह पुस्तकें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 3, कृषि एवं सिंचाई। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव में जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसल खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व क्या है? अभी हम ऊपर जो पढ़कर आए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यह पाठ के लिए सामान्य कुछ बातें हैं। तो कृषि का महत्व, कृषि एवं प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लाइन अच्छी है यहाँ से, कि राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या है, वो उसका मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। प्रमुख फसलें, प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। यानी प्रत्येक कोई भी फसल हो, इसके लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, मृदा और जलवायु, इन सभी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये सभी संपूर्ण या आवश्यकता अनुसार जो पूरी होती है, तभी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। मौसम के आधार पर फसलें, यह परीक्षा की दृष्टि से यह लाइन बहुत अच्छी है। ये जो यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, रबी, खरीफ और जायद, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, क्योंकि कृषि से संबंधित और फसल से संबंधित जो प्रश्न आता है तो यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में
प्रश्न बुआई अप्रैल के अंदर, कटाई जून के अंदर, अभी ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। शायद गेहूं के बारे में था, अभी पीटीआई के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। यानी इन सभी से कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। और प्रश्न आने का तरीका है कि पूछ लिया जाता है इनमें से, यानी 4 फसल दे देते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, चुकंदर और एक देते हैं बाजरा, तो इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है, तो ये पूछा जाता है तो बाजरा। या फिर 3 हैं, वो देते हैं खरीफ की और एक रबी की, तो इनमें से पूछ लीजिए कौन सी है। या इनकी बुआई के बारे में पूछ लिया जाता है, रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। या फिर जायद की फसल या खरीफ की फसल की बुआई या कटाई के बारे में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से इनका 2 बार अध्ययन करें। तो पहले हम देखते हैं रबी की फसल के बारे में। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, आलू, मसूर, राजमा, जौ, अलसी, मटर, ये जो दी गई हैं ये रबी की फसल हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी रबी की है या नहीं है। रबी की फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। यानी इन फसलों की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और इनकी कटाई है वो अप्रैल या मार्च और अप्रैल में की जाती है। खरीफ की फसलों के बारे में देखें तो सोयाबीन है, बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि, ये सभी फसल खरीफ की फसलें हैं। और इनकी जो खरीफ की फसल की बुआई है वो जुलाई माह में होती है और कटाई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। जायद की फसलों में देखें तो फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि, यानी जितने प्रकार की सब्जी होती है, तरबूज, खरबूजे होते हैं, ये सभी जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो बुआई है अप्रैल में होती है और कटाई है वो जून के अंदर होती है। तो यह परीक्षक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। यानी जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है वो तिलहन फसलें होती है, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। या तिलहन फसल कौन सी है, तो तेल है, मूंगफली है और सरसों। या फिर दलहन फसल कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो मूंग, मोठ, चना, ये है दलहन फसलें हैं। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 प्रकार की होती है, यानी फसल होती है वो उपयोग, हम उपयोग लेते हैं तो उसके आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक खाद्यान्न फसलें होती है, दूसरी व्यापारिक फसलें होती है। जिन फसलों से के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में ले जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। ये खाने के काम आती से खाद्यान्न फसलें होती है। व्यापारिक, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं का जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी जूठा छोड़कर उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। सरसों की खेती की फोटो दिखाई गई है। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल व उत्पादक जिले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पाठ का मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु यहीं से शुरू होता है परीक्षा की दृष्टि से। गेहूँ, सबसे पहले फसल है गेहूँ, यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादन जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर आदि इत्यादि हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि गेहूं की फसल रबी है या खरीफ है, तो रबी की फसल है। इनके जिलों के बारे में पूछ लीजिए कौन से जिले में उत्पादन होता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर में। जौ एवं ज्वार, ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। यह जो जौ और ज्वार है वह शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है।
जौ का उत्पादन जैसे जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। जवार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मक्का, तीसरी फसल मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। यानी मेवाड़ का विशेषकर कौन सी फसल प्रमुख रूप से भोजन है तो मक्का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अगर मक्का के उत्पादनी जिले पूछें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यानी भारत में अगर प्रथम स्थान पूछे तो कौन सी फसल का है तो बाजरे का यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लाइन है। इसके अलावा अलवर जिले पूछें तो अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाजरा, चना, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इससे भी बहुत बार प्रश्न आए हैं परीक्षा में। चना रबी की प्रमुख फसल है। यानी परीक्षा में पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। चने के जिलों के बारे में पूछ लिया, कौन से जिलों में उत्पादन होता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। या फिर चना कौन सी फसल है, रबी या खरीफ, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। छठा है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। यानी राजस्थान है वो देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला अगर राज्य है तो वह राजस्थान है और सरसों का उत्पादन करता है। यह रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादन जिले देखें तो अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां, ये प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ज्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। अगर राजस्थान में कौन सी चीज़ें में प्रथम स्थान है तो यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान में बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यह लाइन बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान राज्य की श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें कि राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उस जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। सिंचाई के साधन, फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। यानी जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। यानी सिंचाई के प्रमुख संसाधनों के बारे में पूछे तो कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, यह आगे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सिंचाई नलकूपों से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो नलकूपों से की जाती है।
जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। यहाँ पर कुएं का चित्र, नलकूप और तालाब और नहरें का चित्र दिखाया गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। यह भी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के साधनों के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण है वो 2016-17 का है। सिंचाई के साधन बताए गए हैं और कहाँ कहाँ पर राजस्थान में कितनी सिंचाई प्रतिशत में होती है वो दिखाई गए है। तो अन्य जो है वो अन्य सिंचाई के साधनों में 1% अन्य साधनों से सिंचाई होती है और तालाबों से जो सिंचाई है वो 2% तालाबों सिंचाई होती है। कुएं की बात करें तो कुएं से 23% सिंचाई की जाती है, नहरों से 30% सिंचाई होती है और नलकूप है, नलकूप से सबसे अधिक 44% सिंचाई होती है। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्द्वार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारों के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं तो उनसे भी जल की बचत होती है। यह भी जाने, अच्छा प्रश्न है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद कार्यकर्ता हैं। यानी वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य में जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से लाइन। शब्दावली, कृषि पर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी की फसल होती है। जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ है। यह दोनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से लाइनें। इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो इन्हें अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। रबी की फसलों के समूह को पहचानिए। ए बाजरा, सरसों, चावल। ब मक्का, गेहूँ, ज्वार, ग्वार। और से मूंगफली, तिल, कपास। और द गेहूँ, चना, सरसों। तो इनमें से जो रबी की फसलों का समूह है वह हम अभी अध्ययन कर आए थे। तो गेहूँ, चना और सरसों ये तीनों फसल है जो रबी की फसल है। जल संरक्षण हेतु प्रश्न संख्या 2, सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? ए नहरों द्वारा, ब खुले दोहरों द्वारा, से बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों द्वारा और द तालाबों द्वारा। तो इसका दूसरे का सही उत्तर होगा से बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों द्वारा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। रेगिस्तान की पूर्ति करिए। राजस्थान में खालिस्तान तीनों फसलों के नाम बताने कि राजस्थान में फसल होती है कौन कौन सी होती है। तो अगर फसल राजस्थान में देखें तो गेहूं की फसल होती है,
जौ, जवार, मक्का, बाजरा और चना, सरसों, ये महत्वपूर्ण मुख्य फसलें हैं। जो यहाँ पर आपको 3 ही लिखनी है, 3 याद करने हैं, मगर ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से सभी जो राजस्थान में मुख्य फसलें होती है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के खालिस्तान में स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे आने की संभावना है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के अंदर पूछे तो श्री गंगानगर जिले में अभी हम अध्ययन करके आए थे, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में स्थापित है। अति उत्तरात्मक का पहला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो राजस्थान में सिंचाई के कुओं द्वारा, नलकूप द्वारा और तालाब और नहरें द्वारा सिंचाई होती है। तो ये महत्वपूर्ण जो कुओं, नलकूप, तालाब और नहरें, ये महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन हैं। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम बताइए। यानी बाजरा राजस्थान में कौन से जिलों में होता है तो इनके नाम बताने हैं। तो इसमें से अलवर में बाजरा होता है, जयपुर जिले में, सीकर में, नागौर और जोधपुर, इन जिलों से बाजरे का उत्पादन होता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और साथ में महत्वपूर्ण पाठ जो कक्षा 7 का था, अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई साधनों के बारे में हमने अध्ययन किया। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं इस पाठ में कौन कौन से बनते हैं। तो यह प्रश्न रबी की फसल कौन सी है, तो इसके बारे में यह प्रश्न अच्छा बनता है। गेहूँ, सरसों, चुकंदर, जोई, चना, आलू, मसूर, राजमा, जौ, अलसी, मटर। खरीफ की फसल सोयाबीन, बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, जवार, अरहर, मूंगफली, कपास, चना इत्यादि। जायद की फसल, तो ये प्रश्न यहाँ से अच्छे बनते हैं। यानी खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, बुआई कौन से महीने में होती है, कटाई कौन से महीने होती है। तो ये तीनों खरीफ, रबी और जायद की फसलों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें में अंतर कौन कौन से, ये भी प्रश्न अच्छा बनता है यहाँ से। यह प्रश्न तो परीक्षा में बहुत बार आते ही रहते हैं। गेहूं के बारे में कौन सी फसल है, कौन से जिले में होती है, जौ, ज्वार के बारे में। इसी के साथ मक्का, बाजरा, ये अच्छे हैं। चना के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है परीक्षा में, ये अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें। सरसों के बारे में भी बहुत बार प्रश्न आता है, ये कौन सी फसल है, कौन से महीने बोई जाती है और कौन से ज़िले में है। और ये राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। यह परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सिंचाई के संसाधनों के बारे में भी बहुत बार प्रश्न आता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नलकूपों से कितने % सिंचाई होती है, नहर, कुएं, तालाबों से, इनसे पूछा जाता है कि कितने % सिंचाई होती है, कितने प्रतिशत पर होती है। ये अच्छा है। यह प्रश्न बहुत बार आया है। वाटरमैन जल पुरुष राजेंद्र सिंह, यह बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। तो हमने प्रश्न आने वालों कौन कौन सी हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इनका भी अध्ययन किया। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।